नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर संकट लगातार बढ़ रहा है। हर गुजरते दिन के साथ झटकों पर झटके लग रहे हैं। बार बार सवाल उठ रहा है, आखिर पार्टी में इस कदर बिखराव क्यों है? 15 बरस तक सत्ता से दूर रहने के बाद जब पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती है तो 15 महीनों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतना असंतोष उभर गया? 24 चुने हुए विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। पहले 22 उनके बारे में कहा गया कि वे सिंधिया समर्थन में सरकार को गिराकर बीजेपी में गए, लेकिन अब हफ्ते भर में प्रद्युमन सिंह लोधी और सुमित्रा देवी का जाना, ये क्यों कर हुआ? भाजपा का दावा है कि अभी और कतार में। बड़ा सवाल ये, आखिर अब विधायक क्यों जा रहे हैं? क्या ये भारी असंतोष और उपेक्षा का दंश है, या फिर कांग्रेस का जो आरोप है कि सीधे सीधे प्रलोभन या दबाव की राजनीति है? बात करेंगे इस पर, लेकिन हमारे साथ में जो पैनल जुड़ा उसका परिचय पहले आपसे हम करा दें। हमारे साथ में आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तेज तर्रार सीधे सीधे जवाब देने वाले रजनीश अग्रवाल साहब हैं। मृगेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और साथ में महेश परमार जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है। प्रदेश के लिए और किसी दल के लिए खासतौर पर बड़ी चिंता महेश परमार साहब कि उसके सदस्य पार्टी छोड़ते चले जाएं। अगर वे प्रलोभन में है, अगर वो किसी भी तरह की स्थिति में, तब भी ये बात देखी जा सकती है कि आखिर ऐसा क्यों एक के बाद एक हो रहा है। चलिए पहले रजनीश जी के पास में चलता हूं। रजनीश जी, जो बार बार आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर कि प्रलोभन है या दबाव है, जो आज भी आपने सुना होगा आरोप, उस पर आप पहले उत्तर दे दें। देखिए, ये तो बहुत सस्ता तरीका होता है पुनीत जी, अपना मुंह छिपाने के लिए और अपना दोष छिपाने के लिए कि आप कह दें कि ये तो ऐसा है और वैसा है। सवाल है कि सवालों का सामना आपको करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा। बड़ी तादाद में कांग्रेस के विधायक इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी स्वीकार किए। तो थोड़ी विवेचना पुनीत जी और करेंगे तो इसमें बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो पहली बार विधायक बने हैं। उनकी औसत आयु निकाले 24 विधायकों की तो लगभग 40-45 साल की निकलती है। इसमें 8 के आसपास अनुसूचित जाति के विधायक हैं, 7 ओबीसी के विधायक हैं। तो क्या समझें कि इन वर्गों के विधायक, कम उम्र के विधायक अपना भविष्य राजनीतिक तौर पर कांग्रेस में अंधकार में समझते हैं। उनके नेतृत्व के साथ में उनकी पीड़ा और प्रताड़ना की बात कई बार मीडिया के सामने भी वो उजागर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इन तथ्यों को अगर वो नजरअंदाज करते हैं, उनकी वेदना को वो नजरअंदाज करते हैं कांग्रेस के नेतृत्व के लोग, नीचे वाले या ऊपर वाले, और मध्य प्रदेश के अलावा कम से कम आधा दर्जन राज्यों के जो युवा नेता हैं वो मुखालफत कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व की, तो इसके बाद में ना समझे तो उनकी मर्जी। लेकिन ये आरोप केवल मुंह छुपाने की बात है। बाकी सच्चाई जो है वो मध्य प्रदेश जानता है कि अपने अपने पुत्रों की लॉन्चिंग करने में, रीलॉन्चिंग करने में, प्लेसमेंट करने में कांग्रेस के बड़े नेता लगे हुए हैं। बाकी किसी की कोई कदर नहीं है, कोई फिक्र नहीं। चलिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है, और जो आपने आज आकलन प्रस्तुत किया, क्योंकि जब से ये घटनाक्रम घटा है रजनीश जी, तकरीबन हर एक डिबेट में, पहलुओं की डिबेट में आप शामिल रहे। एक बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष के लिहाज से बार बार उठी और जनता के बीच जिसका पक्ष पूरा क्लियर जाना चाहिए, वो ये है कि आपकी अपनी एक रीति नीति रही है। पार्टी में जो आ रहे हैं उनको फौरन या तो टिकट या तो पद, ये पक्का हो रहा है। क्या इससे उपचुनाव में जाना एक छोटी बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखें, पार्टी को अगर देखें, उसका इतिहास देखें, तो उससे थोड़ा अलग जाता नहीं दिख रहा। इसीलिए दूसरों को, विरोधियों को ये कहने का मौका मिल रहा है कि ये अवसरवादिता की राजनीति है, ये महत्वाकांक्षा है। नहीं, ये राजनीति है। ये राजनीति है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राजनीति है तो राजनीतिक तौर पर हमें निर्णय लेना पड़ेंगे पुनीत जी। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनकी रीति नीति नहीं स्वीकार करी है, इनकी कार्य पद्धति स्वीकार नहीं करी है, इनकी विचारधारा नहीं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो एक सामूहिक विमर्श के साथ में, एक सामूहिक कार्य पद्धति, निर्णय चिंतन के साथ में बढ़ने वाली पार्टी है, उसको स्वीकार किया है। तो उनका स्थान और सम्मान जो होना चाहिए वो हम करेंगे। लेकिन ये जिस प्रकार का घटनाक्रम है वो सबके लिहाज से सोचा जाए तो आकलन इस आधार पर हो जनता को क्या। मैं पहले भी एक बार आपके चैनल पर आपके साथ चर्चा में कहा कि राजनीतिक दल अगर सरकार बना रहा है तो अल्टीमेटली लक्ष्य, उसका उद्देश्य, उसका जनता को क्या, विकास, सुशासन, जन कल्याणकारी योजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन क्या, जनता इसका आकलन करे। और अगर नहीं है तो फिर ये बेकार की एक्सरसाइज है।
लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि हमारा तो मिनी विधानसभा चुनाव हो 25-26 लोग विधानसभा में आने वाले समय में हो सकता है संख्या और बढ़ने वाली हो, तो मिनी विधानसभा चुनाव में टेस्ट हो जाएगा। ये तो हम खुद तैयार हैं। एक छोटी सी बात, हालांकि मुझे सबसे लगता पहले है पूछ कि लेनी थी घबराहट मुझे, बेचैनी नहीं है। पहले पूछ लेनी थी लेकिन अब पूछ लेता हूं। ये बताया जा रहा है कि अभी और भी हैं, तो आप अभी आज कुछ क्लियर करेंगे और कितने आने बाकी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर एक साथ, क्योंकि उपचुनाव में सीटें बढ़ती जा रही, ऐसा भी शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक साथ एक तो इतनी सीटें और उस पर भी लगातार इजाफा होना है। कई बार इतिहास बन जाता है, बिल्कुल, अब की बार तो निश्चित बना है। घटना पहली बार होती है, कई बार हर घटना हर बार थोड़ी होती, कई बार पहली बार भी होती है। संख्या तो लगातार बढ़ती जा रही है, जिधर हाथ लगाओ उधर पीड़ा और वेदना निकल। तो ये केवल दबाव बनाने के लिए कहा या वाकई अभी और भी हैं कतार में? मैंने कहा, आपसे पहले भी कहा था, वो डींगे मारने वाले कांग्रेस के मंत्री रहे हैं सरकार में, वो डींगे मारते थे। कमलनाथ जी के संपर्क में 15 है और 20 है और 25 है, और मैनेजमेंट ग्रुप कमलनाथ जी जिनका 40 साल का अनुभव है, वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, वैसा मामला नहीं है। यहाँ तो जो है वो सामने है, और आने वाले, मैंने पहले भी कहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा विधायक तो कतार में हैं, बाकी और प्रतीक्षा में अलग है, लेकिन ये कतार में है। चलिए, हमारे साथ महेश परमार साहब, अब मेरी आवाज शायद उन तक पहुंच रही है। महेश परमार साहब, स्वागत है आपका चर्चा में। आप भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथी इतनी बड़ी संख्या में, पहली बात तो गए क्यों? दूसरा, ये बार बार कहा जा रहा है अभी और भी जाने के लिए तैयार हैं, और ऐसा होता दिख रहा है। एक सप्ताह में 2 विधायक और पार्टी छोड़ गए। तीसरी बात एक ये कि अगर प्रलोभन में आपके साथी आए हैं, पुराने साथी आपके आए हैं, तो ऐसी क्या वजह है? क्या इतनी भारी उपेक्षा है या प्रलोभन इतना बड़ा है? अगर ऐसा है तो फिर ऐसे आपके साथी वो कैसे बने रहे? ये बार बार सवाल उठा है। निश्चित रूप से चलिए, महेश जी का संपर्क फिलहाल कट गया है। जी, नमस्कार पुनीत जी। जी जी, कहें अपनी बात, कहें। प्रश्न अगर सुन लिया तो बात कहें। जी जी पुनीत जी, एक तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नैतिकता और चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आप देख रहे हैं प्रलोभन इतना बड़ा है कि इनकी पार्टी में बड़े बड़े नेता, कद्दावार नेता, कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रभात झा हो, इन लोगों को स्थान नहीं मिल रहा है, और अपना जमीर बेचकर और करोड़ों रुपए की राशि लेकर कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर ये लोग और खरीद फरोख्त करके आज पूरा देश इनका चाल चरित्र चेहरा देख रहा है। क्या स्थिति है इनकी? आज राजस्थान आप देख लीजिए। महेश साहब, पहली बात तो ये, पहला मेरा सीधा सवाल था और एक बार फिर दोहरा देता हूं, अगर ये साथी आपके प्रलोभन में आए तो ऐसे साथी आपके साथ क्यों थे जो इतने प्रलोभन में आ गए? पहली बात। दूसरी बात ये, अब तमाम तरह के सीरियस आरोप भी लगा रहे हैं वो साथी जो छोड़कर चले गए। अगर वे झूठ बोल रहे हैं, अगर वो असत्य बोल रहे हैं, तो ऐसे साथी कांग्रेस में क्या कर रहे थे? क्यों उनको टिकट दिया गया? ये बार बार सत्ता पक्ष का सवाल रहा है, और आम जनता भी ये जरूर पूछना चाहेगी कि ऐसे साथी क्यों रहे। आप जो बीजेपी की बात कह रहे हैं वो सवाल मैं जरूर पूछूंगा, और कई बार हम पूछ भी चुके हैं। मेरा आपसे कहना है कि किसी के माथे पे नहीं लिखा जाता जो लोग गए हैं, वो तुलसी सिलावट हो, गोविंद सिंह राजपूत हो, जितने, या प्रभुराम चौधरी, इन सबको कमलनाथ जी ने मंत्री बनाया, और जो मंत्रालय आज उनके पास है वो मंत्रालय भाजपा में है। लेकिन उसके बाद भी प्रलोभन में किसी के, अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किसी भी कांग्रेस पार्टी ने इन सब लोगों को दिया, इनको पाल पोस कर बड़ा किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या जितने भी लोग गए हों, कांग्रेस ने बड़े बड़े प्रलोभन लेकर ये लोग गए। आप देख रहे हैं करोड़ों रुपए, राजस्थान में देख लीजिए ये लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग बेंगलोर में देख लीजिए, हरियाणा में मानेसर में देख लीजिए, ये खुद लेकर जाते हैं और वहां जाके मंत्रिमंडल का कम्युनिकेशन एक अलग सवाल पूछ रहा हूं महेश जी, आप चूंकि उनके साथी हैं और आप भी एक जिम्मेदार विधायक हैं, जब ये कहा जा रहा हो कि अभी और भी लोग हैं, तो जाहिर तौर पर एक चिंता बनती है। विधायक दल की बैठक में जरूर इसको भी डिस्कस किया जाएगा या किया गया होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह, क्या कम्युनिकेशन गैप रहा? कोई बाहर जाकर कह रहा हमें स्थान नहीं मिलता था, कुर्सी नहीं मिलती थी, कोई कह रहा उपेक्षा थी, कोई कहता है कि उन्हें उनकी क्षेत्र की समस्याओं को सॉल्व किए बिना, सुने बिना उनको वहां से हटा दिया जाता था, इस तरह के आरोप। तो कम्युनिकेशन गैप रहा सरकार के बीच में, सरकार को चलाने वाले चेहरों के बीच में। मैं इस बात को खारिज करता हूं, ये झूठी बात है। कमलनाथ जी ने सबको सम्मान दिया, इमरती देवी अगर इस तरह की बात करती है तो उनको अपने पास में बिठाया, आप लोग देख रहे हैं। और कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीनों में 1-to-1 विधायकों से चर्चा की, पूरा विधायकों को पूरा सम्मान दिया। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी मातृ संस्था, अपनी मां को धोखा दे रहे हैं।
ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर। चलिए, हमारे साथ में मृगेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हैं। सिंह साहब, क्षमा चाहूंगा, थोड़ा देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात जो दोनों पक्षों को सुनने पर स्पष्ट है, कारण चाहे उपेक्षा की बात हो, अनसुनी अनदेखी की बात हो, महत्वाकांक्षाओं की स्थिति हो या फिर दबाव की राजनीति हो, कोई भी वजह हो, एक जिम्मेदार चुना हुआ जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने वोट किया, वो अगर अपना पाला बदलता है, अपनी सीट छोड़ता है, उस इलाके के विकास के ऊपर तो पहले वो ये कहते हुए सीट छोड़ रहा है कि हम कर नहीं सके क्योंकि हम कर नहीं पाए, इसीलिए हम दूसरे पाले में जा रहे हैं। जनता को इसमें क्या मिलने वाला है? जनता के लिए उपचुनाव की सीटें बढ़ती जा रही हैं, उपचुनाव जब तक नहीं होगा, कामों को लेकर स्थितियां क्या रहेंगी, आपसे बेहतर कौन समझेगा? देखिए, जो कुछ भी हुआ मध्य प्रदेश के इतिहास में इस तरह का पहली बार हुआ है कि और जो हो रहा, कम से कम कारण चाहे जो भी हो, लेकिन लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जिस जनता ने जनप्रतिनिधि चुन के भेजा, कांग्रेस से चुन के भेजा, कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या था, उसमें जो वादे किए थे, अब वो वादे क्या होंगे नए सिरे से? फिर वही जनप्रतिनिधि 2 साल बाद, जिसको जनता ने 5 साल के चुन के भेजा था, वो 18-19 महीने बाद या लगभग 2 साल बाद फिर जाएगा, जनता से कहेगा हमें वोट दे। नए मैंडेट के साथ होगा कि अब हम ये करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस से घोषणा पत्र के वोट मांग रहा था, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता उसके साथ थे, अब उसको नए सिरे से अपने कार्यकर्ताओं को ढूंढना पड़ेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे, बीजेपी के घोषणा पत्र उनके साथ होगा, विकास की पहले क्या बातें कही गई थी, अब वो नई सिरे से बातें कही जाएंगी। ये सब चीजें जाकर उनको जनता का बताना होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा, मैं समझता हूँ जनता इससे ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कांग्रेस को सोचनी ये है कि अगर आज उसके विधायक, हम कहते चाहे किसी कारण से जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफा दे के जा रहे हैं, और अगर इस्तीफा दे रहा कोई विधायक, निश्चित रूप से अगर 5 साल के लिए चुना गया और उसके लिए 2 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, 1.5 साल ही करीब हो रहे हैं, 18-19 महीने जो भी हो रहे हैं, तो अगर छोड़ के जा रहा विधायक पद से इस्तीफा दे रहा है, इसका मतलब कोई न कोई बड़ी बात जरूर है। ऐसे कोई पद नहीं छोड़ता है, उसे आप देख लीजिए, विधायक का चुनाव, किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव जीतना कितना मुश्किल होता है, कितनी संघर्ष करने पड़ती, कितने सारे जनता की बातें सुनने पड़ती, कितने वादे करने पड़ते हैं, कितनी और बहुत सारी परेशानियां होती है संघर्ष के बाद। सिंह साहब, दोनों तरफ एक छोटा सा एक सवाल है, दोनों तरफ के लिए सवाल कम नहीं है। अगर एक तरफ ये है जो आपने उठा दिया कि क्यों आखिर छोड़ के जा रहे हैं, आपको क्या कम्युनिकेशन गैप था, आप बात नहीं कर पाए, विश्वास में नहीं ले पाए, उनकी स्थितियां समझ नहीं पाए, या दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी रीत नीति को भले ही वो अपनाते हुए कहकर आ रहे हैं, लेकिन आते ही फौरन जिस तरह से उनको नवाजा जा रहा है, उससे पुराने लोगों में भी थोड़ा असंतोष है। वहां भी थोड़ा सवाल उठता है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्या राजनीति के नाम पर है या केवल सत्ता पक्ष में आने के नाम पर है, जिस पर विपक्ष लगातार हमलावर है? सवाल इस तरफ भी कम नहीं। निश्चित रूप से सवाल उस तरफ भी है, क्योंकि जिस तरह से लोग जा रहे हैं, उनको नवाजा जा रहा, यही अब ये जनप्रतिनिधि जब जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनसे यही सवाल पूछेगी कि आखिर आप क्यों 2 साल बाद आ रहे हैं? आपके जनता ने आपको वोट दिया, उस वोट के कारण आप विधायक बने, और फिर जाकर आप दूसरे पाले में बैठ गए, विधायक पद से इस्तीफा दे दिया, फिर आपने नया पद ले लिया। अब पद आपने क्यों लिया? अगर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजनीति में कही जाती है कि नहीं मैं तो राजनीति सेवा का भाव, सेवा के लिए, तो भैया क्यों पद के लिए मरे जा रहे हो? अगर आपको पद जिया रात के क्यों छोड़ रहे हो? ये अब तो कहने की बात रह गई कि राजनीति सेवा का लेकिन एक बात ये जरूर है सिंह साहब कि बड़ी साफगोई से, जैसे यहाँ पर रजनीश अग्रवाल साहब ने कहा ना कि ये सियासत है, प्योर पॉलिटिक्स अगर आप इसे कहें तो गलत नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि साफ साफ बोलते हैं, अच्छी तरीके से वो कह रहे हैं कि प्योर पॉलिटिक्स है। महेश परमार साहब, प्योर पॉलिटिक्स के इस दौर में कहां चूक हो रही है? अगर ये सीरीज चली आ रही है और आगे भी चलती चली गई तो स्थितियां कहां ले जाएंगी? रजनीश अग्रवाल जी ने यही तो सियासत है। महेश जी नमस्कार। ये लोकतंत्र को दूषित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, इनके लिए सियासत है। कांग्रेस के लिए, कमलनाथ जी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए हमारा जन सेवा है। ये आज 40-40, 50-50 करोड़ रुपए का प्रलोभन दे रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आपने देखा कि जो बरसों से 40-40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 6 घंटे में हमारे विधायक को खरीद फरोख्त करते हैं, और ये लोग खरीदने के बाद उनको 6 घंटे में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं। आज आपने सिंह साहब ने एक बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि जिन लोगों को चुना लोग, और वही लेकिन मुखिया के सही होते हुए भी महेश परमार साहब, कहीं ना कहीं मुखिया के सही होते भी बटी हुई खेमों की पार्टी,
खेमों के हिसाब से टिकट देना, खेमों के हिसाब से आप उनको संतुष्ट करते करते किसी एक को तरजीह दी तो दूसरा खेमा नाराज हो गया। इससे अगर ना उभरेंगे, इस असंतोष को अगर वक्त पर ना थामेंगे तो ऐसे न केवल मध्य प्रदेश, तमाम प्रदेश आप इसमें काउंट कर लें, जो कुछ भी हुआ शुरुआत तो पार्टी के भीतर से हुआ, जिसका फायदा आप कह सकते हैं कि बाहर उठाया गया, जिसे वो पॉलिटिक्स कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने तो प्रयास किया, आपने देखा पिछले 15 महीने में पूरे मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी को स्वीकार कर रही थी। क्या देर हुई उसमें आपको लगता है? नहीं, कोई देर नहीं। ये जो मैं आपसे यही तो कहना चाहता हूँ, नैतिकता का पतन हो चुका है भारतीय जनता पार्टी और जो बिके हुए लोगों का। मैं यही कहना चाहता हूँ, विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र हमारे देश का है जब से केंद्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 15 सालों में इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में उजागर होने वाला था। मध्य प्रदेश की किसान खुशहाल थे, युवाओं के लिए रोजगार की बात हो रही थी, माता बहनों के लिए सम्मान की बात हो रही थी। चलिए अब इसका फैसला आम जनता को करना है। वक्त का मैं थोड़ा सा रजनीश जी का कमेंट। रजनीश जी, अब चूंकि इन तमाम को जो आपके साथी बन गए उनको जाना है चुनाव के मैदान में, और जो कुछ कांग्रेस ने कहे और जिन प्रश्नों के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, दोहराकर वक्त जाया नहीं करूंगा, उनका सामना उन चेहरों को भी करना पड़ेगा। सिलसिलेवार कम समय में पूरा उत्तर दे देता हूं। पहली बात, जनता की जो बात मृगेन जी ने कही, बिल्कुल मैंने पहले भी अपने बात में कही थी कि सवाल जनता के उठने चाहिए, और जनता के लिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पर भाजपा के प्रवक्ता के नाते कहता हूं कि 2 साल में जो काम नहीं हुए उससे कई गुना ज्यादा काम इन विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले समय में तेजी के साथ होने वाले हैं। इसलिए जनता के साथ में तो हम सुशासन, विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता के साथ सेवा करेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस अगर करेंगे तो ये ऐसा है कि पुनीत जी इन लोगों ने सरकार बनाई। आज पिछले आपने देखा कोरोना महामारी में क्या स्थिति रही, क्योंकि कलंक क्या स्थिति रही, दूषित मानसिकता की है कांग्रेस, विकृत मानसिकता से राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचारीकरण करने वाली कांग्रेस। तो आप आज हमारे विधायकों को आप ले जाते हैं, अगर सजा मिली है तो वो चलिए केवल कांग्रेस के अब ये थोड़ा जनता पर ही छोड़ते हैं। आप दोनों पक्ष जनता के सामने लगातार गए, शुक्रिया। वक्त थोड़ा कम था, थोड़ा बीच में व्यवधान भी रहा। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार।